हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, बीएससी और एमएससी। स्टूडेंट अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और स्टूडेंट यहाँ पे जो ग्रुप थ्योरी है इस पर मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ और ग्रुप के अंदर में आपको ग्रुप है, उसके एग्जाम्पल्स हैं, देन उसकी प्रॉपर्टीज है, देन सब ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप पे बेस्ड थ्योरम्स हैं, वो सब बता चुका हूं। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो आईटेब आ रहा है यहाँ पे जाके मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। स्टूडेंट आज मैं आपके सामने लेने वाला हूँ जो सब ग्रुप है उस पे बेस्ड एग्जाम्पल, जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कैसे हम यहाँ पे क्वेश्चंस को एग्जाम में अगर आ जाता है तो उसको प्रूव करते हैं कि वो उसका सब ग्रुप है। उस पे बेस्ड मैं कुछ न्यूमेरिकल लेने वाला हूँ। और स्टूडेंट में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी पे और भी मेरे जो वीडियोस है वो भी यहाँ पे आईटेब पे जाके आप देख सकते हैं। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ सब ग्रुप। तो स्टूडेंट मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड करा देता हूँ कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ग्रुप G इज कॉल्ड सब ग्रुप ऑफ G इफ ये क्लोज्ड होना चाहिए यहाँ पे, है ना। ठीक है, क्या होना चाहिए? एक तो क्लोज होना चाहिए। ठीक है जी, एक तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? क्लोज होना चाहिए। देन H इटसेल्फ इज ए ग्रुप फॉर द कंपोजिशन इंड्यूस्ड बाय G, मतलब जो भी G प्लस के अंदर ऑपरेशन है उसी के अंदर H प्लस भी क्या होना चाहिए? ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसी टाइप से फिर मैंने आपको बोला था कि अगर कोई भी सबसेट H ऑफ G है और वो क्या है सब ग्रुप, और कम से कम उसके अंदर एक एलिमेंट है तो उसके दो प्रॉपर सब ग्रुप मतलब इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं। वन इज आइडेंटिटी और खुद उसका इटसेल्फ। ये मैं आपको बता चुका हूं स्टूडेंट, ये यहाँ पे आईटेब पे जाके मेरे पुराने वीडियोस आप देख लीजिएगा। स्टूडेंट मैंने आपके साथ यहाँ पे कुछ एग्जांपल शेयर किए थे कि जो Z प्लस होता है वो Q प्लस का सब ग्रुप होता है, Q प्लस वो R प्लस का सब ग्रुप होता है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर सब ग्रुप होता है। स्टूडेंट उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे मतलब एडिशन में होता है स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन के अंदर मैंने आपको बोला था कि जो Q मल्टीप्लिकेशन होता है वो R मल्टीप्लिकेशन में सब ग्रुप होता है। इस टाइप से -1, 1 - 1 एंड ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जो C कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर सब ग्रुप होते हैं ये तीनों, राइट। तो ये आईटेब पे है, यहाँ पे जाके सब ग्रुप के एक बार समझ लीजिए, वहाँ पे समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट जो ग्रुप की डेफिनेशन है उसके अंदर मैंने को यहाँ पे ये जो एग्जांपल है, कुछ एग्जांपल यहाँ पे और भी मैंने दे रखे हैं जो आपको समझ सकते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट अभी मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल, न्यूमेरिकल एग्जांपल लेना चाहता हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछे जाता है। आपसे पूछा जाता है कि शो दैट H024 इज अ सब ग्रुप ऑफ G 0 1 2 3 4 5 अंडर मॉडुलो 6, है ना। ये मॉडुलो 6 है स्टूडेंट, मॉडुलो पे भी मैंने एग्जांपल दे रखा है, तो यहाँ पे आईटी पे जाके एक बार मॉडुलो के एग्जांपल भी आप देख लीजिएगा जो मैंने ग्रुप के ऊपर दे रखे हैं। अब आप बात करेंगे सब ग्रुप के। स्टूडेंट देखो ये तो ग्रुप होता है, आपको ये प्रूव करना है कि 0 2 4 मॉडुलो 6 के अंदर क्या है, यहाँ पे सब ग्रुप है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मॉडुलो टेबल बनानी पड़ेगी, जो केलीज टेबल होती है वो टेबल से आप यहाँ पे आराम से प्रूव कर सकते हैं। देखिए ये 0 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 0 है, ये 2 ये 4 है, और यहाँ पे दे रखा आपको एडिशन मॉडुलो 6 है। तो एडिशन मॉडुलो 6 में क्या होगा? 0 0 हो जाएगा, देन ये 2 हो जाएगा, देन ये 4 हो जाएगा, देन स्टूडेंट इसको ऐड करेंगे तो 2, देन इसको ऐड करेंगे तो 4, देन ये 0 2 और 4 6 होता है, और 6 की वैल्यू किसके बराबर होती है? 0, रिमाइंडर, है ना। जो भी रिमाइंडर आता है वो लेना है ना। 4 और 0 4 होगा, देन ये 2 और 4 6, और रिमाइंडर कितना आएगा? 0, देन 4 और 4 8, देन रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे? 2। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये इसका क्या होता है, देखो हर एलिमेंट इसके अंदर ही आ रहा है तो क्लोज है ये यहाँ पे। देन स्टूडेंट यहाँ पे ये इसका क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, एसोसिएटिव अपने आप होता है ये, है ना। देन उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है? ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। देन स्टूडेंट हम जानते हैं 0 का इनवर्स 0 होगा, देन ये 2 का इनवर्स क्या होगा? 4 होगा, एंड 4 का इनवर्स क्या होता है? यहाँ पे 2 होता है। तो इनवर्स एलिमेंट भी यहाँ पे क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे हम प्रूव कर सकते हैं। क्लोजर हर एलिमेंट इसके अंदर आ रहा है। देन एसोसिएटिव स्टूडेंट कोई भी दो एलिमेंट पकड़ लीजिए आप, यहाँ पे आप एसोसिएटिव आराम से प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने एसोसिएटिव भी प्रूव कर रखा है। स्टूडेंट यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट 0 उसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और हर एलिमेंट का यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है बाय द केलीज टेबल। तो इस तरीके से यहाँ पे जो प्लस है एक्चुअली +6 है, ये यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऑपरेशन +6 है, दिस इज +6, ओके, एक्चुअली +6 ऑपरेशन है ना। तो ये थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए इसको, ये +6 और ये 2 है ना, ऐसा है, थोड़ा सा मिस्टेक है, प्लीज आप इसको चेक कर लीजिएगा, ओके जी। एंड 2 हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा? देखो इसकी वैल्यू 2 आएगी, एंड 2 + 6 4 इज इक्वल टू कितना आएगा? देखो यहाँ पे प्लस ऑपरेशन, ये प्लस ऑपरेशन, ये प्लस ऑपरेशन है, और 6 2 और 4 चीजें, इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। इसी तरीके से हम यहाँ पे इसको प्रूव करेंगे तो इसकी वैल्यू भी 0 को, तो ये क्या होता है? एसोसिएटिव होता है। इसी टाइप से यहाँ पे इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है जो मैंने आपको बताया है ना, प्लस ऑपरेशन के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक और एग्जांपल है यहाँ पे कि H इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B। इस टाइप के जो एलिमेंट होते हैं वेयर A, B बिलोंग्स टू Q, रैशनल नंबर है ना, इज सब ग्रुप ऑफ C प्लस। आपको प्रूव करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा इसका? C प्लस में ये जो है ये क्या होगा? सब ग्रुप होगा, है ना। तो स्टूडेंट हम जानते हैं जब भी हम बात करते हैं कि दो एलिमेंट हम A, B बिलोंग्स टू H लें, तो मैंने आपको थ्योरम बताया स्टूडेंट, यहाँ पे आईटी पे जाके एक बार थ्योरम समझ लीजिएगा सब ग्रुप की। अगर A, B बिलोंग्स टू H और एडिशन ऑपरेशन है तो A - B किस में आना चाहिए? H में आना चाहिए। अगर हम ये प्रूव कर दें तो हमारा काम खत्म हो जाएगा।
तो स्टूडेंट हम वही करने वाले हैं यहाँ पे कि एक एलिमेंट लेंगे हम a1 प्लस आयोटा b1 और दूसरा एलिमेंट लेंगे हम a2 प्लस आयोटा b2। स्टूडेंट क्या करेंगे, इन दोनों का माइनस करेंगे, है ना। माइनस करेंगे तो स्टूडेंट क्या होना चाहिए, भी इसी टाइप का एलिमेंट आना चाहिए, इस टाइप का एलिमेंट आना चाहिए। तो देखो ये a1 माइनस a2 आ रहा और आयोटा b1 माइनस b2 आ रहा है। स्टूडेंट ये भी किस में जा रहा है, h में आ रहा है, क्योंकि इसी टाइप का एलिमेंट आ रहा है। हम जानते हैं ये रेशनल नंबर है, तो दो रेशनल नंबर का डिफरेंस भी रेशनल नंबर आता है, दो रेशनल नंबर का डिफरेंस भी रेशनल नंबर आता है, दोनों क्यू में जा रहा है। इसका मतलब ये किस में जा रहा है, h में जा रहा है, और ये h में जा रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, इसका सब ग्रुप होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको हम प्रूव करते हैं। स्टूडेंट सेकंड एग्जांपल देखिए, आप बड़ा अच्छा एग्जांपल है। प्रूव दैट h इज सब ग्रुप ऑफ सी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है। ये जीरो का मतलब होता है नॉन जीरो, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जीरो को हटाए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के अंदर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हम यहाँ पे नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो h है वो दे रखा है और आपको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन दे रखा है। स्टूडेंट मैंने आपको बता दूं कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के अंदर क्या होता है, अगर a, b बिलोंग्स टू h है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, a b इनवर्स बिलोंग्स टू h होना चाहिए। तो हम वो यहाँ पे कंसेप्ट लगाएंगे। तो स्टूडेंट दो एलिमेंट लेंगे यहाँ पे, एक एलिमेंट लेंगे a1 प्लस b1 रूट 2 और दूसरा एलिमेंट लेंगे a2 प्लस b2 रूट 2। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका आपको ये दे रखा है कि ये इस बार नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों का इनवर्स लेंगे ना, याद है a b इनवर्स, ठीक है, ये h में आना चाहिए। तो देखो a b इनवर्स लेते हैं, तो ये a और इसका इनवर्स तो स्टूडेंट ये 1 अपॉन हो जाएगा। देन हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जानते हैं ना, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे a2 माइनस b2 रूट 2 एंड a2 माइनस b2 रूट 2। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो टर्म आएगी वो, जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो टर्म आएगी वो ये आएगी, है ना, मतलब ये माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। देन यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे रूट 2 वाली टर्म अलग लिख देंगे, a1 a2 दिख रहा है, और ये b1 b2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो रूट 2 आ जाएगा। तो रूट 2 की टर्म अलग लिख दी है, तो देखो ये भी इसी टाइप की टर्म आ रही है। देखो a प्लस बी, ये a एलिमेंट आ रहा है और ये क्या आ रहा है b, और हम जानते हैं ये दोनों रेशनल नंबर है ना, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी टाइप का एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब ये किस में जा रहा है आपके पास, h में जा रहा है ना। तो ये h में जा रहा है, दिस बिलोंग्स टू h, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका सब ग्रुप हो जाएगा। पर एक कंडीशन होती है कि जो डिनोमिनेटर है, ध्यान दीजिए, a2 माइनस 2b2 स्क्वायर जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। तो चलो मान लेते हैं अगर बाई चांस 0 हो जाए तो क्या होगा। पर स्टूडेंट हम देखते हैं यहाँ पे कि a2 इज इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो 2b2 स्क्वायर हो जाएगा। पर हम जानते हैं a2 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे ये स्क्वायर है ना, तो क्या होगा रूट 2b2। पर हम जानते हैं जो रूट 2 है ये रेशनल नंबर नहीं होता है, तो ये हमारा रेशनल नंबर एलिमेंट नहीं। इसका मतलब ये यहाँ पे क्या है, नॉन जीरो होगा, ये जीरो नहीं होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आया, क्योंकि रूट 2b जो है वो क्यू का एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये किस में जाएगा, h में जाएगा, और इसका नॉन जो डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको हम प्रूव कर सकते हैं ना, तो इस तरीके से यहाँ पे इसको हम प्रूव कर सकते हैं, बराबर है, ठीक है ना। सो हम जानते हैं कि दिस a2 इज नॉट बिलोंग्स टू q बिकॉज दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर, दिस इज इरेशनल नंबर, राइट। सो इस तरीके से इसको हम प्रूव कर सकते हैं। सो स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन को, इफ a इज एलिमेंट ऑफ ग्रुप g देन प्रूव दैट इट्स नॉर्मलाइजर। स्टूडेंट नॉर्मलाइजर क्या होता है, नॉर्मलाइजर वो सेट है ना, NA है ना, इसका मतलब वो सेट जो A के साथ कम्यूट करे, मतलब ग्रुप के एलिमेंट के साथ A क्या करे, कम्यूट करे, वो जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसका सेट क्या होता है, नॉर्मलाइजर होता है ना। मतलब ये एलिमेंट तो फिक्स है, अब ग्रुप के साथ जितने भी एलिमेंट्स आएंगे जो ए के साथ क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, है ना, उसका सेट जो होगा वो क्या होता है, नॉर्मलाइजर होता है। और आपको ये प्रूव करना है कि ये जो नॉर्मलाइजर ये क्या है, सब ग्रुप है। मतलब देखो ये ए एलिमेंट फिक्स है और ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है जो ए के साथ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कम्यूट कर रहे हैं, है ना, वो नॉर्मलाइजर। और आपको प्रूव करना है कि वो क्या होगा, सब ग्रुप होगा। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये प्रूव करेंगे कि वहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट है ना। देखो ग्रुप प्रूव करने के लिए आपको, सब ग्रुप प्रूव करने के लिए पहले आइडेंटिटी चेक करनी पड़ेगी। और फिर हम यहाँ पे करते हैं, जानते हैं कि अगर ए बी बिलोंग्स टू एच है तो हम क्या करेंगे, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए। ये हम लगाएंगे यहाँ पे कंसेप्ट। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ई बिलोंग्स टू जी लेते हैं, है ना। अगर ई बिलोंग्स टू जी लेंगे और ये इसके साथ ऑब्वियसली इसके साथ अगर कमिट करवाते हैं हम, तो हम जानते हैं कि ये इसके साथ कमिट करेगा, क्योंकि एन ए इज इक्वल टू एन ए इज इक्वल टू, हम जानते हैं ये इसके साथ कमिट करेगा, तो ई यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मलाइजर में जाएगा, है ना, ठीक है, ओके। क्योंकि ये वो सेट का है तो हम आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ इसको कमिट करा रहे हैं, तो आइडेंटिटी एलिमेंट नॉर्मलाइजर में चला गया। अब हम ये प्रूव करेंगे कंडीशन, ठीक है। तो देखो x1 x2 बिलोंग्स टू na ले लिया, अगर x1 na में जा रहा है तो इसका मतलब ये a के साथ कमिट करेगा x1, और x2 भी a के साथ कमिट करेगा क्योंकि x2 बिलोंग्स टू na। अब इसमें ध्यान दीजिए, अब ax2 इज इक्वल टू x2a लिया, है ना। अब ध्यान दीजिए हमने क्या करा, x2 इनवर्स को उधर मल्टीप्लाई किया और x2 इनवर्स को इधर भी, मतलब दोनों साइड में x2 इनवर्स मल्टीप्लाई करा, ठीक है ना। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये x2 इनवर्स है, ये इसके साथ a के साथ लिख दिया और ये x2 इनवर्स इसके साथ लिख दिया। इस टाइप से ये x2 इनवर्स x के साथ लिख दिया और ये इसके साथ लिख दिया मैंने। अब स्टूडेंट हम जानते हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, आइडेंटिटी के बराबर होती है, क्योंकि आइडेंटिटी इसके अंदर आ गया है ना, और ये भी आइडेंटिटी के बराबर होगा।
और स्टूडेंट हम जानते हैं कि आइडेंटिटी इसके साथ जाएगा तो वापस ये एलिमेंट आ जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो ये x2 इनवर्स a इज इक्वल टू a x2 इनवर्स। तो स्टूडेंट ये जो x2 इनवर्स ये a के साथ कमिट कर रहा है, इसका मतलब x2 इनवर्स भी किस में आ गया, na में आ गया। अब स्टूडेंट इनवर्स भी यहाँ पे क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमें ये कंसेप्ट लगाना है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे x2 na में है, तो इसका मतलब x2 इनवर्स भी na में है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कंसेप्ट प्रूव करने वाले हैं। देखो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे ये कंसेप्ट लेंगे ax1 x2 इनवर्स लेके चलेंगे, है ना, और हम प्रूव कर देंगे कि ये x1 x2 इनवर्स किसमें है, na में। तो स्टूडेंट देखिए ये लेके चलेंगे हम, तो हम क्या करेंगे ax1 आ जाएगा, x2 इनवर्स से दूर जाएगा। स्टूडेंट हम जानते हैं इसको कमिट करवा देंगे, ax1 इज इक्वल टू क्या होगा, x1 ही हो जाएगा, और ये a अंदर चला जाएगा। स्टूडेंट हम जानते हैं ax2 इनवर्स किसके बराबर होता है, x2 इनवर्स a के बराबर होता है, और ये इधर आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये यहाँ पे क्या कर रहा है, कमिट कर रहा है। इसका मतलब जो x1 x2 इनवर्स a किस में जाएगा, na में जाएगा। इसका मतलब दो एलिमेंट हमने na में लिए, तो उसका x1 x2 इनवर्स भी किस में आ रहा है, na में जा रहा है। इसका मतलब ये इसका क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। तो स्टूडेंट बड़ा सिंपल तरीके से इसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये मैंने कुछ एग्जांपल लिए जो सब ग्रुप पे बेस्ड थे, और मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो आने वाला है साइक्लिक ग्रुप, और साइक्लिक ग्रुप पे जो प्रॉपर्टीज हैं और उसमें बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके सामने लेने वाला हूँ। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नॉर्मल सब ग्रुप पे, और देन आगे के जो कंसेप्ट होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म और ये सब कंसेप्ट्स मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। तो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपको मेरा चैनल पे कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करते रहिए। और यहाँ पे जो मेरी वीडियोस आ रही है यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, और मेरा जो नया वाला चैनल है उसको यहाँ पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं फिर से बता दूं कि यहाँ जो ये कंटेंट है, आप बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, पर कुछ एक दो स्टूडेंट के कमेंट थे कि सर आप स्मार्ट बोर्ड पे मत पढ़ाइए, सर आप बोर्ड पे पढ़ाइए। पर भैया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्योर मैथमेटिक्स है इसको बोर्ड पे पढ़ाना मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग, मतलब टाइम खराब होता है इसके अंदर अराउंड। अगर यही चीज़ को मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँ तो लगभग 1 घंटे का कंटेंट है, और इतना टाइम आप मेरे पास भी नहीं है ना आपके पास देखने के लिए। तो और मैं आपको बता दूं कि अगर मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा तो मैं शॉर्ट में पढ़ाऊँ, वहाँ पे हर थ्योरम का पूरा एक लाइन टू लाइन प्रूफ नहीं बता सकता। तो और एग्जाम में अगर लाइन टू लाइन आप प्रूफ नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है ना। तो वो मार्क्स प्रॉपर आए और आप यहाँ पे जाके स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से नोट्स को उतार सकते हैं। मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पे होता क्या है, ठीक है जी। तो बने रहिए मेरे साथ और लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।